Very good morning to all the students. Today we are going to do one of the important chapters of class 12 and that is called partnership. This is chapter number 3 reconstitution, that is change in profit sharing ratio. सबसे पहले reconstitution का मतलब क्या होता है, तो समझ लेते हैं. Reformation of an existing partnership firm is known as reconstitution of a firm. मतलब ऑलरेडी जो एक पार्टनरशिप फर्म चल रही है उसको अगर रिफॉर्म किया जाता है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म. और इसके रिकॉन्स्टिट्यूशन के रीजंस क्या हो सकते हैं. नंबर 1, अगर पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हैं तो फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. ऐसे ही एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर. और फिफ्थ केस है एमलगेमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म. एमलगेमेशन का मतलब होता है जो दो फर्म मिलके एक हो जाती हैं, तब से उनको अपना पुराना एग्रीमेंट कैंसिल करना पड़ेगा. दे हैव टू मेक अ न्यू एग्रीमेंट. तो ये कुछ रीजंस हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के. लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ दिस चैप्टर. सबसे पहले sacrificing ratio होता है old ratio minus new ratio. So this is the base of this chapter. So every time we have to find out sacrificing ratio. So उसका रूल क्या है, old ratio minus new ratio. और अगर ये आंसर माइनस में आ जाएगा तो वो sacrificing ratio बन जाएगा gaining ratio. तो this is the only rule. So old ratio minus new ratio. अगर आंसर पॉजिटिव आएगा तो sacrificing ratio है, और आंसर अगर नेगेटिव आएगा तो वो गेनिंग रेशियो बन जाएगा. अब रूल्स क्या हैं जनरल एंट्री के. पहला रूल है, अगर सेक्रीफाइसिंग किसी पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो आता है तो उसका अकाउंट होगा क्रेडिट, और गेनिंग किसी पार्टनर का गेनिंग शेयर आता है तो वो हो जाएगा डेबिट. इसका मतलब जो सेक्रीफाइसिंग शेयर आएगा किसी पार्टनर का, उस पार्टनर के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और अगर गेनिंग पार्ट शेयर आया किसी पार्टनर का तो उसको हम डेबिट करेंगे. दिस इज ओनली रूल ऑफ दिस फॉर जनरल एंट्री. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. Practical problem number 1. A, B and C are partners in the ratio of 3:2:1. With effect from 1st April 2025, they decided to share profits and losses in the ratio of 3:2:5. तो बच्चों ये ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और ये न्यू रेशियो दिया हुआ है, तो हम इसी रूल को अप्लाई करेंगे. सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. और हम इन तीनों की कैलकुलेशन करेंगे. ए का कैलकुलेशन करते हैं. ए का ओल्ड शेयर है 3/6 और न्यू शेयर है 3/10. तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं. प्लस में आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब मैंने बताया अगर पॉजिटिव आएगा ये आंसर तो उसका वो जो शेयर कहलाएगा दैट इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग शेयर. और सेक्रीफाइसिंग शेयर जब भी आएगा तो उस पार्टनर के अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट. ऐसे बी के लिए कैलकुलेट करा, बी का भी सेम सेक्रीफाइसिंग शेयर आ रहा है, बी का अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा. और सी का जब कैलकुलेट किया, बी सी का आंसर माइनस में आ रहा है ये, तो माइनस वाला आंसर जैसे मैंने आपको बताया वो जाएगा गेनिंग शेयर. तो उस केस में हम इसको डेबिट कर देंगे. आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव के बराबर होगा. आप चेक कर सकते हैं. +12 +8 हो जाता है +20, और दैट इज इक्वल टू -20. मतलब ये प्लस माइनस हमेशा इक्वल आएंगे. और जनरल एंट्री के हिसाब से हम इसको क्रेडिट और डेबिट कर रहे हैं. सेक्रीफाइसिंग शेयर हो रहा है क्रेडिट और गेनिंग शेयर हो रहा है डेबिट. तो हम इसकी एंट्री पास करेंगे आगे जाके. फिलहाल तो हम सिर्फ रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं. चलिए पढ़ते हैं आगे प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ. X, Y and Z are partners in the ratio of 2:1. With effect from April 1st, 2025, they decided to share प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3:2. तो वही रूल अप्लाई करेंगे. तो x का जो आंसर आ रहा है वो 6/40 आ रहा है. प्लस में आ रहा है तो प्लस में आ रहा है तो इसे हमने सेक्रीफाइस शेयर नाम दिया है और ये हो जाएगा क्रेडिट. ऐसे ही y की कैलकुलेशन की है, y का भी आंसर प्लस में आ रहा है 1/40, ये क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस शेयर. ऐसे ही z की कैलकुलेशन, z का आंसर माइनस में आ रहा है, z का शेयर हो जाएगा गेनिंग शेयर और z का अकाउंट हो जाएगा डेबिट. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये कुछ क्वेश्चन है बच्चों आपको प्रैक्टिस के लिए, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. सिर्फ सीधा सा रूल है, आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके. अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहेगा, और अगर माइनस में आता है तो वो गेनिंग रेशियो बन जाएगा. दिस इज द ओनली रूल ऑफ दिस टॉपिक. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, नाउ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. कैसा होता है कई बार जब रेशियो चेंज करते हैं पार्टनर्स, तो रेशियो चेंज करने से उनकी जो एक्चुअल शेयर है प्रॉफिट का उसमें चेंज आएगा, और किसी पार्टनर को फायदा होगा, किसी पार्टनर को नुकसान होगा. तो उसी फायदे नुकसान को एडजस्ट करने के लिए गुडविल की जो भी वैल्यू होगी उसके लिए वो एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे. इसलिए उसका तरीका क्या है वो भी समझ लेते हैं. ये क्वेश्चन है एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1 विद इफेक्ट April 1st 25. They decided to share profit and losses in the ratio of 2:3:3. Goodwill of the firm valued at 80,000. तो बच्चों पहला रूल वही है,
सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल देंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हमने कैलकुलेट करा, एक्स का आ रहा है 6/40, प्लस में आ रहा है तो ये सेक्रीफाइसिंग शेयर है, वाई का भी प्लस में आ रहा है 1/40, ये भी सेक्रीफाइसिंग शेयर है, और जेड का आ रहा है -7/40, ये गेनिंग शेयर है क्योंकि माइनस में आ रहा है, तो जेड का अकाउंट हो जाएगा डेबिट और एक्स और वाई के अकाउंट हो जाएंगे क्रेडिट। अब किस अमाउंट से डेबिट या क्रेडिट होंगे उसकी वैल्यू निकाल देते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म 80,000 दिया हुआ है, इसमें इसके जो फ्रैक्शन हमारे पास आया उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे हमारा एक्स का शेयर निकल जाएगा। एक्स शेयर गुडविल इज 80,000 इंटू 6/40 विच इज 12,000। ऐसे ही अगर हम वाई का निकालेंगे 80,000 इंटू 1/40 विच इज 2,000। ऐसे जेड की कैलकुलेशन करेंगे 80,000 इंटू 7/40 14,000। और डेबिट क्रेडिट हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, किसके अकाउंट को डेबिट होना है, किस अकाउंट को होना है क्रेडिट, तो उसके हिसाब से जनरल एंट्री पास कर देंगे। तो एंट्री क्या पास हो जाएगी, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट, और नरेशन हो जाएगा एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर गुडविल। राइट, दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आगे बढ़ते हैं। वन मोर क्वेश्चन, P, Q and R partners in the ratio of 3:2:1. With effect from April 1st, 2025, they decided to share profit and loss in the ratio of 3:5. और goodwill of the firm valued at 30,000. तो ये क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है, बट इसमें एक एक्स्ट्रा चीज लिखी हुई है कि गुडविल ऑफ द फर्म अपीयर्स इन द बुक्स। तो एक और स्टेटमेंट है, जो अपीयर्ड गुडविल है उसका इस कॉन्सेप्ट से कोई मतलब नहीं है, बट क्योंकि ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमें इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम वही रूल करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो पी क्यू आर का हमने कैलकुलेट करा, तो पी का आ रहा है 12/60 पॉजिटिव, यानी सेक्रीफाइसिंग शेयर, पी का काउंट हो जाएगा क्रेडिट। ऐसे क्यू का निकला विच इज 8/60, वो भी सेक्रीफाइसिंग शेयर है, वो हो जाएगा क्रेडिट। और जो आर का शेयर है वो -20/60 आ रहा है, जो इसका मतलब उसका ये गेनिंग शेयर है, और आर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब हम इसी फ्रैक्शन से गुडविल की वैल्यू निकाल देते हैं। फर्म की गुडविल कितनी दी हुई है 30,000, इसको इसी फ्रैक्शन से कैलकुलेट कर लेते हैं। पी का शेयर कितना आ जाएगा, पी का शेयर आ जाएगा 30,000 इंटू 12/60 विच इज 6,000। ऐसे क्यू का शेयर भी निकाल देते हैं, क्यू का शेयर कितना आ रहा है 30,000 इंटू 8/60 विच इज 4,000। आर का शेयर भी निकाल देते हैं 30,000 इंटू 20/60 विच इज 10,000। और अब हम इसी डेबिट क्रेडिट से एंट्री पास कर देंगे, तो एंट्री के पास होगी जैसे कि आपको दिख रहा है, आर का अकाउंट डेबिट है, आर डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल। और लेट्स पास दिस एंट्री, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू पीस कैपिटल 6,000 टू क्यूज कैपिटल 4,000। नरेशन हो जाएगी एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर गुडविल। अब इसमें जो ये अपीयर्ड गुडविल है बच्चों, ये जो लिखा हुआ है अपीयर्ड गुडविल, ये जब भी लिखा होगा तो इसको हम हमेशा ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे। तो ओल्ड रेशियो क्या है, ए बी पी क्यू आर का 3:2:1, इसको राइट ऑफ करने की एंट्री पास हो जाएगी, पी डेबिट, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। तो इसकी भी एंट्री देख लेते हैं। तो अपीयर्ड गुडविल को राइट ऑफ किया गया ओल्ड रेशियो में, तो इसकी एंट्री है पीस कैपिटल, यहाँ आर लिखा हुआ है तो इसे करेक्शन कर लेते हैं। तो ये है पीस कैपिटल, ऐसे क्यूज कैपिटल, क्यूज कैपिटल और आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। तो हमने इसको ओल्ड रेशियो में इसको राइट ऑफ कर दिया है। तो व्हेनेवर गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स, आपको इसको राइट ऑफ कर देना ओल्ड रेशियो में। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ सेल्फ असेसमेंट के लिए क्वेश्चन दिए आपके प्रैक्टिस के लिए, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन क्वेश्चन को। राइट, आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व के लिए नॉर्मली जनरल रिजर्व एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट है जो पार्टनर्स के रेशियो में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स के बीच में। बट इस चैप्टर में ये रेशियो चेंज हो रहा है, तो कुछ कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है कि जनरल रिजर्व की ट्रीटमेंट अलग तरीके से करनी होगी, तो उसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, राम मोहन एंड सो ऑन शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:5 with effect from 1st April 2025, they decided to share profit and losses in the ratio in equal ratio. At the same time, general reserve appearing at rupees 30,000, pass journal entry in the following cases. तो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है तीनों का, और न्यू रेशियो दिया हुआ है। न्यू रेशियो इक्वल रेशियो यानी 1:1:1। अब हम देख लेते हैं केस के हिसाब से क्या ट्रीटमेंट होगा। पहला केस है, फर्स्ट केस इज गिवन व्हेन
दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व, राइट। या इसकी दूसरी लैंग्वेज हो सकती है, दे डू नॉट वांट टू शो जनरल रिजर्व इन द बैलेंस शीट। मतलब उनको शो नहीं करना है, इसका मतलब शो वो तभी नहीं करेंगे जब वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसको अदर वर्ड्स में कह सकते हैं, इफ दे डू नॉट वांट टू शो जनरल रिजर्व इट मीन दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सीधा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो उसकी जनरल एंट्री पास हो जाएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट। तो ये है एंट्री व्हेन दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, राइट। और दूसरा केस है व्हेन दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व, इसका मतलब दे वांट टू शो जनरल रिजर्व बैलेंस शीट। ये लैंग्वेज हो सकती है। अगर वो शो करना चाह रहे हैं जनरल रिजर्व को नई बैलेंस शीट में, इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहे हैं। तो उस केस में हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। पहले हम केस 1 की बात करते हैं। व्हेन दे डू नॉट वांट टू व्हेन दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व, दे डू नॉट वांट टू शो जनरल रिजर्व इन द न्यू बैलेंस शीट। चलिए, तो हम क्या करते हैं केस 1 का, मतलब इसको हम सीधा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो एंट्री क्या पास होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल, टू मोहन्स कैपिटल, टू सोहन्स कैपिटल। और इस रिजर्व को 30,000 को इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके हमने दिखा दिया है। तो ये तो हुआ केस 1 का सोल्यूशन। अब अगर पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा पार्टनर्स का। उसका फॉर्मूला वही सिंपल फॉर्मूला है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो पहले हमने तीनों की कैलकुलेशन करी, तो राम का शेयर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब राम गेन कर रहा है, राम का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और मोहन का भी माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब मोहन भी गेन कर रहा है, मोहन का अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। और सोहन का अकाउंट प्लस में आ रहा है, वो सेक्रीफाइस कर रहा है शेयर, इसका मतलब उसका अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो इसकी एंट्री हम पास कर देंगे, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट। और जो रिजर्व का अमाउंट है, जो अपीयर्ड रिजर्व है 30,000, उसको हमने इनकी इसकी फ्रैक्शन से माइनस मल्टीप्लाई कर दिया है। जैसे 4/30 आ रहा है राम का, इससे मल्टीप्लाई कर दिया है। ऐसे ही मोहन के लिए भी 30,000 इंटू 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और सोहन के लिए 30,000 को 5/30 से मल्टीप्लाई कर दिया है। और एंट्री पास कर दी गई है, और इसकी नरेशन हो जाएगी एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर जनरल रिजर्व। ठीक है, तो दो केसेस हैं जब वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। जब वो पहला केस है व्हेन दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट और दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। तो दोनों केस मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए हुए हैं। और क्वेश्चन कुछ ना कहे, क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस ऑफ जनरल रिजर्व। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ मैंने कुछ क्वेश्चन दिए प्रैक्टिस के लिए, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिस कैन गिव यू बेटर आइडिया टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, कैसे हमको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड लॉसेस। ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस हैं, अगर क्वेश्चन कुछ ना कहे तो इनको पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। बाकी क्वेश्चन के हिसाब से हमें जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी। चलिए इसको समझते हैं। मीना, रूपा एंड अंजलि आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:3:5. With effect from April 1st, 2025, they decided to share profit and losses in the ratio 5:3:2. So this is new ratio given and this is old ratio is given. Goodwill of the firm valued at 12,000. Profit and loss account showed a credit balance of rupees 30,000. There was a balance of rupees 6,000 in advertisement suspense account. तो तीन स्टेटमेंट दी हुई है, एक गुडविल की एंट्री दी हुई है, गुडविल का अमाउंट, और एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है 30,000, और एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट में कुछ बैलेंस है। तो ये जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट लिखा है बच्चों, ये लॉस है, और ये 30,000 प्रॉफिट है, और एक गुडविल का अमाउंट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल देते हैं। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो मीना का शेयर आ रहा है माइनस में 3/30, तो मीना का गेनिंग शेयर है, मीना का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। रूपा का प्लस में आ रहा है 1/10, तो रूपा सेक्रीफाइस कर रही है शेयर का, उसका अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ऐसे ही अंजलि का शेयर भी प्लस में आ रहा है, इसका मतलब शी इज ऑल्सो सेक्रीफाइसिंग हर शेयर, उसका अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। अगर मैं यहीं से एंट्री की बात करूं तो एंट्री पास हो जाएगी, मीना's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रूपा's कैपिटल टू अंजलि's कैपिटल। बट बिफोर दैट हमें देखना पड़ेगा हम अमाउंट क्या एडजस्ट है हमारे पास। जो अमाउंट एडजस्ट होने के लिए है, एक तो गुडविल की एडजस्टमेंट पास करनी है हमें, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्रेडिट बैलेंस है उसको प्लस कर दिया इसमें, और जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो माइनस की वैल्यू उसको इसमें से माइनस कर दिया। नेट अमाउंट जिसका हमें एडजस्टमेंट करना है 36,000 है। अब बच्चों क्या करते हैं, 36,000 को इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो मीना का शेयर कितना आ जाएगा 36,000 इंटू 3/10। ये गलती से 1/10 लिखा हुआ है, करेक्शन कर लेते हैं। ये मीना का शेयर आ जाएगा 3/10। अमाउंट सही है 10,800। ऐसे ही रूपा के शेयर की बात करूँ तो रूपा का शेयर आ जाएगा 3,600 और अंजलि के शेयर की बात करें तो आ जाएगा 7,200। अब हम इसकी एंट्री पास कर देते हैं। मीना's कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,800 to रूपा's कैपिटल 3,600 to अंजलि's कैपिटल अकाउंट 7,200। नरेशन आ जाएगा एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। चाहे तो हम इसकी अलग अलग एंट्री पास कर सकते हैं, गुडविल की अलग एंट्री पास कर सकते हैं और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की अलग एंट्री पास कर सकते हैं, बट हम एक साथ भी पास कर सकते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है कुछ, जिससे आपका जो टॉपिक है वो आप अच्छे से समझ पाए, आपकी कमांड अच्छे से आ जाए इस पर। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और रिजर्व। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैं बता दूं, कभी कोई कंपनीज अपने या कुछ फर्म अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा इस इन्वेस्टमेंट फंड रिजर्व में ट्रांसफर कर देती है, जिससे कभी मार्केट में फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर कम होती है तो उस लॉस को इस रिजर्व से एडजस्ट किया जा सके, कवर अप किया जा सके। तो इसको बनाने का वही पर्पज है। ये इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और प्रैक्टिकल समझने के लिए हमें एक क्वेश्चन समझना पड़ेगा। देखते हैं क्वेश्चन। अजय एंड विजय आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. They decided to share future profits in the ratio of 1:1 with effect from April 1st, 2025. An extract of balance sheet as at 31st March 2025 as follows. तो ये एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लिखा हुआ है 20,000 और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लिखी हुई है 1 लाख। अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमारे पास कुछ केस लेते हैं। तो कुछ केसेस हैं, उन केसेस के हिसाब से इसको समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन देयर इज नो इन्फॉर्मेशन गिवन, यानी इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, तो उस केस में ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है ये पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसकी एंट्री पास हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अजय's कैपिटल टू विजय's कैपिटल और ये इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है जब कोई इन्फॉर्मेशन ना हो। आगे बढ़ते हैं। एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 1 लाख। तो देखो, इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस कितना है 1 लाख है और मार्केट वैल्यू 1 लाख है। इसका मतलब हमारे पास इस स्टेटमेंट के हिसाब से ना ही मार्केट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कुछ कमी आ रही है, ना ही वो ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है ये पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू पर, कम या ज्यादा हो ही नहीं रही है। तो उस केस में इस डिस्ट्रीब्यूट को हम इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को इसके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। केस थर्ड। अब आप देखो, व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 95,000 और जो बुक वैल्यू थी वो कितनी थी बच्चों? एट कॉस्ट 1 लाख थी और मार्केट में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई है 95,000। तो कितना नुकसान हो रहा है? 5,000 का। तो इस 5,000 को हम एडजस्ट कर लेंगे। हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितना पैसा है? 20,000 है। तो ये जो 5,000 का नुकसान है वो इस 20,000 से एडजस्ट हो जाएगा। तो उसको और बाकी जो 15,000 है उसको पार्टनर्स के होल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसको करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 टू इन्वेस्टमेंट, यानी जो नुकसान हुआ है 5,000 का, प्लस 15,000 के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट। अब आप देखो, व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 1,10,000। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख थी कॉस्ट प्राइस, अब उसकी मार्केट वैल्यू 1,10,000 है। तो जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो सिर्फ लॉस को एडजस्ट करने के लिए होता है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब 10,000 का पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। तो इस केस में हम क्या करते हैं? इस केस में हम ये जो प्रॉफिट है हमारा बच्चों, इस प्रॉफिट को हम दिखा देते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। 10,000 का जो प्रॉफिट है वो हमने यहाँ दिखा दिया, ठीक है। और क्योंकि ये प्रॉफिट हो गया 10,000 का और रीवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट को हमने पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसकी एंट्री क्या पास हो गई है
रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एडजस्ट कैपिटल टू बीजीएस कैपिटल, ये 10,000 का प्रॉफिट है, इसको हमने इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ये जो 20,000, इस पे कोई इसका इफेक्ट नहीं है, तो इसको हम इसके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको करेक्शन कर लेता हूँ मैं, इससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, राइट। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट केस, व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 72,000। अब आप देखो बच्चों, हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 1 लाख है और मार्केट वैल्यू हो गई है 72,000। इसका मतलब जो इस केस में जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो रही है वो 28,000 से हो रही है, और हमारे पास जो एडजस्ट करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में जो अमाउंट है वो कितना है बच्चों, वो है 20,000, और नुकसान कितना हो रहा था 28,000 का। तो 8,000 का एक्स्ट्रा लॉस सफर करना पड़ रहा है, तो उस केस में हम कैसे पास करेंगे एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000, और जो 8,000 का लॉस हो रहा है उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट से उसके उस लॉस के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर लेंगे 8,000 से, और टू इन्वेस्टमेंट 1 लाख, टू इन्वेस्टमेंट 20,000। अभी जो लॉस हुआ है 8,000 का, इस लॉस को पार्टनर्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री क्या होती है, अजेस कैपिटल अकाउंट डेबिट वीजेएस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, यानी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू से जो लॉस हुआ है 8,000 का, इसको पार्टनर्स के रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इसके ओल्ड रेशियो में। तो इसको मैं करेक्शन कर देता हूँ क्योंकि इसमें अमाउंट 8,000 लिखा हुआ है, और इनका जो रेशियो है दैट इज गिवन, ओल्ड रेशियो इज 3:2। इस 8,000 को हम इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, जो गलती से यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों 8,000, इसको 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 4,800 शेयर आ जाएगा, और 3,600 आ जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, 3,200 ये आ जाएगा विजय का शेयर। और ये हमने एंट्री पास कर दी है लॉस के लिए, और मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन्वेस्टमेंट हमारे पास जो इसकी वैल्यू है इन्वेस्ट, ये 72,000 है, यानी अगर इसका हम नेट लॉस निकालें 1 लाख में से, अगर हम माइनस करें 1 लाख में से, अगर हम 72,000 माइनस करें, तो हमारे पास जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है बच्चों 28,000। और हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जो अमाउंट है वो कितना है, उसमें अमाउंट कितना है 20,000। तो 20,000 तो एडजस्ट हो सकता है, बाकी जो 8,000 एक्स्ट्रा लॉस है उसके लिए हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, उसी का ट्रीटमेंट मैंने नीचे करके दिखाया है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट 8,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एंड ये जो लॉस हुआ है इसको हम पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा देंगे, अजयस कैपिटल अकाउंट डेबिट विजयस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। Let's move to next part of this, and before that some questions are given for your practice, आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। all the cases are given here, आप इनको करिए प्रैक्टिस, ये आपके कॉन्सेप्ट को समझने में आपकी हेल्प करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगेन इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रॉफिट, जिसको कभी ऐसी सिचुएशन के लिए रेडी किया गया है, कभी इनके कभी अगर बिजनेस में किसी वर्कर को या किसी एम्प्लॉयज को कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उस या कोई भी एम्प्लॉय कोई भी क्लेम करता है, तो उस क्लेम को इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से एडजस्ट किया कवर अप किया जा सके। चलिए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं थ्रू दिस क्वेश्चन। पवन, करम एंड रमन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2 with effect from April 1st 2025 they decided to share future profits and losses in the ratio of 4:3:2:4. An extract of balance sheet is given as under as on 31st March 2025। तो आप देखिए बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखा हुआ 30,000। अब इसको भी हम समझने लगे, मैंने कुछ केसेस रखे हुए हैं, उन केसेस के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, व्हेन नो इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट या व्हेन देयर इज नो क्लेम, अगर कोई क्लेम नहीं होगा तो ये सीधा सीधा ये जो रिजर्व है पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो उसकी एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पवन्स कैपिटल
टू करम्स कैपिटल टू रमन्स कैपिटल, और इनको इनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन देयर इज अ क्लेम, अब एक क्लेम आ गया 12,000 का, और रिजर्व का अमाउंट हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में अमाउंट कितना है 30,000। तो हम इसको कैसे एंट्री कैसे पास करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 12,000। और देखो 30,000 से 12,000 माइनस किया तो अमाउंट कितना बच जाता है 18,000। उस 18,000 को हम इनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी पवन का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 6,000 से, करम का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 4,000 से, और अमन का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 8,000 से। इसकी नरेशन हो जाएगी सरप्लस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। आगे बढ़ते हैं। व्हेन देयर इज अ क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन ऑफ रुपीज 30,000, तो देखो जो क्लेम का अमाउंट है एग्जैक्टली वही अमाउंट है जितने का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो इस केस में इसकी एंट्री पास हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। और क्योंकि पूरा ही अमाउंट क्लेम हो गया तो इस केस में पार्टनर्स में कोई भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 4, व्हेन द व्हेन देयर इज अ क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन ऑफ 39,000। तो आप देखो 30,000 अमाउंट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में, और क्लेम का अमाउंट आ गया 39,000। तो आप देख सकते हैं 9,000 का एग्जैक्ट लॉस आ रहा है यहाँ पर। उस लॉस के लिए हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को इसमें ऐड लाना पड़ेगा। तो उस केस की एंट्री क्या पास होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 39,000। तो इस ये जो लॉस हो गया 9,000 का, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू लॉस हो रहा है तो हम इसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लॉस के डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या है? कॉमन कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000, करम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000, रमन कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 9,000, और इसकी नरेशन हो जाएगी लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो उसको समझने से पहले हम जनरल एंट्री की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले व्हेन द वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज्ड, तो जनरल एंट्री पास हो जाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऐसे ही अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाए तो इसकी रिवर्स एंट्री पास हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। और ऐसे ही जब लायबिलिटी की वैल्यू बढ़े तो एंट्री पास हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। और ऐसे ही अगर लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाएगी तो इसकी रिवर्स एंट्री पास कर देंगे लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, तो अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है यानी ऐसी लायबिलिटी जो पहले नहीं थी और अब एग्जिस्टेंस में आ रही है, तो उस केस में फर्म का लॉस हो जाएगा। तो उसकी एंट्री पास हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। सच रूल इज फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट, अगर कोई रिकॉर्ड है जो कहीं रिकॉर्ड में नहीं है और अचानक से वो रिकवर हो जाती है तो ये फर्म के लिए एक फायदा है। तो उस केस में इसकी एंट्री पास हो जाएगी अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब आफ्टर राइटिंग ऑल दीज एंट्री, कभी फर्म को प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है। अगर प्रॉफिट हो रहा है रिवैल्यूएशन पर तो एंट्री पास हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल, यानी जितने भी पार्टनर्स हैं इस प्रॉफिट को उनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा। और अगर लॉस की हम बात करें तो इस एंट्री को रिवर्स पास कर देंगे। रिवर्स एंट्री क्या पास हो जाएगी बच्चों? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, जैसा कि आप देख सकते हैं एंट्री नंबर 8। तो एंड नाउ यू सी द फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसमें क्या है, अगर एसेट की वैल्यू कम होती है तो इन्वेंट्री आ जाएगी लाइक दिस, मशीनरी भी कम हो रही है, ठीक है। और अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड में एंट्री आ जाएगी बाय इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे ही अगर लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है, नुकसान हो रहा है, तो ये टू बिल्स पेबल अकाउंट, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो लॉस हो रहा है तो डेबिट साइड में आ जाएगा। ऐसे ही अगर लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो जाए तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये और हम फिर दोनों साइड को कंपेयर कर लेंगे। अगर ये वाली साइड बड़ी आती है, इस साइड में क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस कर देंगे, तो जो डिफरेंस आएगा उसे हम ले देंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। This is the format of revaluation account.
To understand this, let me write here, furniture value is given 40,000 and question says the value of furniture. Question says value of furniture reduced up to rupees 38,000. Now you can understand फर्नीचर की वैल्यू कितना है 40,000 एंड फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस कब तक कहाँ तक हो रही है 38,000 का। इसका मतलब फर्नीचर की वैल्यू 2,000 से कम हो रही है, तो उस केस में फर्नीचर की एंट्री टू फर्नीचर लिख देंगे हम। यहाँ अमाउंट कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ अमाउंट आ जाएगा 2,000। ऐसे ही अगर फर्नीचर किसी एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगी, और लाइबिलिटी का रूल रिवर्स है, अगर लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो वो डेबिट साइड में आ जाएगी, और लाइबिलिटी की वैल्यू अगर कम हो रही है तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगी। और हम इसको अगर ये वाली साइड बड़ी आती है तो इस साइड से इस साइड का टोटल माइनस कर देंगे, जो डिफरेंस आएगा उससे हम उस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के होल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इट्स फॉर्मेट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स टेक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। अंकित, मोहित एंड चंदन आर पार्टनर्स in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. Their balance sheet as at 31st March 2025 stood as under। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट, बैलेंस शीट लिखी हुई है। तो बच्चों देखो बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट्स हैं, अंकित का कैपिटल है, मोहित, एवरी इंफॉर्मेशन इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। चलिए अब they decided to share profit and losses in the ratio of 2:1 with effect from April 1st 2025। अब बच्चों आप देखो सबसे पहले स्टेटमेंट लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड, तो ये एंट्री किस साइड जाएगी, ये रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आ जाएगी, और अमाउंट कितना होगा 10% निकाल देते हैं लैंड बिल्डिंग का, 2,80,000 का 10% कितना हो जाएगा 28,000। ऐसे स्टॉक टू बी रिड्यूस अप टू 80,000, स्टॉक 1 लाख ऑफ वैल्यू गिवन, और इसकी कहाँ तक रिड्यूस हो रहा है 80,000 तक का। तो देखो स्टॉक की वैल्यू एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो डेबिट साइड में आ जाएगा 20,000 से। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेटमेंट है मशीनरी डेप्रिशिएटेड टू 2,90,000, मशीनरी की वैल्यू कितनी है 3 लाख, और ये कितने तक डेप्रिशिएशन हो रहा है इसका 2,90,000 का। इसका मतलब कितनी कितनी अमाउंट से डेप्रिशिएट हो रही है, वो हो रही है 10,000 से। ऐसे ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स, तो इस 1,30,000 के ऊपर 5% के हिसाब से निकाल देंगे, क्योंकि प्रोविजन से एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो ये भी डेबिट साइड में आ जाएगा। ऐसे ही अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज 30,000, और देखो वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना लिखा हुआ है 50,000, उसमें कितना क्लेम आ रहा है 30,000 क्लेम आ रहा है, तो बाकी बचा हुआ 20,000 पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो लैंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हो रही है क्रेडिट साइड में आ जाएगा, स्टॉक कम हो रहा है डेबिट साइड में आ जाएगा रिवैल्यूएशन के, मशीनरी अकाउंट भी कम हो रही है ये भी डेबिट साइड में एंट्री आ जाएगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ये भी एसेट की वैल्यू कम हो रही है ये भी डेबिट साइड में आ जाएगा, और क्लेम का कोई रोल नहीं है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि ये जो अमाउंट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट जो है वो क्लेम उससे कम है अभी, अगर ये ज्यादा होता तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में एडजस्ट होता। तो चलिए इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। ये इसका सोल्यूशन है, स्टॉक की वैल्यू कम हुई डेबिट साइड में आ जाएगा, मशीनरी की वैल्यू कम हुई वो भी डेबिट साइड में आ जाएगा, लैंड बिल्डिंग की वैल्यू 28,000 से बढ़ गई तो उसको हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 6,500 अब इस साइड को ऐड किया, ये टोटल आया 36,500, इसको यहाँ लिख दिया 36,500 और इसमें से 28,000 माइनस किया तो अमाउंट आ जाएगा 80,500, एंड इसको हम लिख देंगे बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, और इसको पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब जनरल एंट्री की बात पास कर लेते हैं। देखो अकाउंट से जनरल एंट्री पास करना बहुत आसान है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है टू स्टॉक, टू मशीनरी,
टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। देखो आप एंट्री को देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू मशीनरी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और अगर हम बात करें इन दो एंट्री बाय लैंड एंड बिल्डिंग बाय लॉस, तो पहले लैंड बिल्डिंग की एंट्री पास कर लेते हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 20,000 और हम लॉस की एंट्री पास कर लेते हैं। अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट, चंदन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये तो हो गई एंट्री रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं उस एंट्री की जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की एंट्री थी। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अमाउंट है 50,000 और जो क्लेम इसके अगेंस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है 30,000। तो बाकी 20,000 पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये ऑलरेडी अभी हमने पीछे किया है जब हम इन्वेस्टमेंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे। ठीक है, और जो जनरल रिजर्व है उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसको हम इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अंकित कैपिटल्स, टू मोहन कैपिटल, टू चंदन कैपिटल। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, राजा, कृष्णा एंड अर्जुन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। They decided to share future profits and losses in the ratio of 2:3:5. With effect from April 1st, 2025, they also decided to record the effect of the following revaluation account without affecting the book value of the assets and liabilities by passing an adjusted entry। देख लेते हैं पहले हम इसको। लैंड बिल्डिंग बुक वैल्यू 4 लाख है, रिवाइज वैल्यू 4,50,000 हो जाएगी। ऐसे ही प्लांट मशीनरी 2,80,000 है, रिवाइज वैल्यू 2,50,000 है। सन्डी क्रेडिटर्स 90,000 और इसकी रिवाइज वैल्यू हो गई 40,000 की। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 70,000 जो बढ़ के हो गए 85,000। तो आप समझ सकते हैं अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है यहाँ पर 50,000 की तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आ जाएगी अमाउंट ये 50,000 से। यहाँ पर प्लांट मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है, ये रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आ जाएगा 30,000। और ये नेक्स्ट सन्डी क्रेडिटर्स की वैल्यू भी कम हो रही है क्योंकि ये फर्म को फायदा हो रहा है 50,000 का, तो ये रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। और यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में ये इसकी वैल्यू बढ़ रही है, फर्म को नुकसान हो रहा है, तो ये रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आ जाएगा। अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। टू प्लांट मशीनरी 30,000, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15,000 और बाय लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, बाय सन्डी क्रेडिटर्स 50,000। इस साइड को ऐड किया, टोटल आ रहा है 1 लाख। 1 लाख में से ये 45,000 माइनस किया तो ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आ जाएगा 55,000। ठीक है, अब हम इसकी क्वेश्चन कह रहा है इसके पार्टनर्स इन वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, इस केस में हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या निकाल दें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो विच इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हम निकाल देंगे, राजा का शेयर आ रहा है 3/10 और कृष्ण का शेयर आ रहा है 1/10 और अर्जुन का शेयर आ रहा है माइनस में 2/10। अब अमाउंट निकाल देते हैं। अमाउंट आ रहा है, राजा का अमाउंट आ रहा है 16,500 और कृष्ण का अमाउंट आ रहा है 5,500 और अर्जुन का अमाउंट आ रहा है 11,000। क्योंकि हमने इस से कैलकुलेट कर लिया है किस अकाउंट को डेबिट होना है, किस अकाउंट को होना है क्रेडिट, तो इसके हिसाब से एंट्री पास हो जाएगी। कृष्णा's कैपिटल अकाउंट डेबिट, Arjun's capital account debit to Raja's capital account, and you can see this entry. This way we have to solve this question. आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3। ये भी सेम ही क्वेश्चन है, यहाँ बुक वैल्यू दी हुई है, रिवाइज वैल्यू दी हुई है। ऐसे ही प्लांट मशीनरी की वैल्यू रिवाइज वैल्यू है, सन्डी क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब वैल्यू रिवाइज वैल्यू दी हुई है। इसके हिसाब से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से जो हमारा लॉस का अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट विच इज 36,000। क्योंकि इसको भी क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है, पार्टनर्स इन रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते उसके अंदर, तो दे वांट टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल देते हैं तीनों पार्टनर का। तो अमन का सैक्रिफाइसिंग शेयर आ रहा है 1/6, अमन का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। रवि का अमाउंट 1/6 आ रहा है,
रवि का अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा और कनिष्क का अकाउंट माइनस में आ रहा है, कनिष्क का अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और फिर इनका अमाउंट निकाल लेते हैं 36,000 इंटू 1/6। अमन का शेयर 6,000 हो जाएगा, इसी रवि का शेयर भी निकाल देते हैं जो कि 6,000 आ रहा है। ऐसे कनुज का शेयर निकाल देते हैं जो आ रहा है 12,000। इसकी जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। कनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 टू अमन्स कैपिटल अकाउंट 6,000 टू रविज कैपिटल अकाउंट 6,000। नरेशन आ जाएगी बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड फॉर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस। एंड अब हम बात करते हैं इसके लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो इसमें दो टॉपिक हैं, एक कैश अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करना है और एक करंट अकाउंट के थ्रू करना है। तो पहला क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। A, B and C are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 1:4:5. On 1st April 2024 their balance sheet was as follow। ये बैलेंस शीट दी हुई है। तो नीचे इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में। From the above date they decided to share future profits in equal ratio. For this purpose the goodwill of the firm valued at 3 lakh. The partners were agreed for the following. Claim against workmen compensation reserve was estimated at rupees 2,90,000 and capital of partners were to be adjusted to the new profit sharing ratio by bringing or paying cash as the case may be। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन को हम समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसका अमाउंट है 2,40,000 और जो क्लेम हो रहा है वो पीछे हो रहा है 2,90,000। इसका मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर केस है लॉस का। तो इस केस में जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है 50,000 का। उसके लिए हम इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो उसकी एंट्री आ जाएगी टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 50,000 और इस लॉस को हम इनके पार्टनर्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। राइट, अब बनाते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल है ए का, बी का और सी का, और जो रिवैल्यूएशन लॉस आया था उसको भी हमने एंटर कर दिया यहाँ पर। राइट, अब हमें पास करनी है इस अकाउंट में एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल। तो उसको समझने के लिए हम वर्किंग नोट 1 देख लेते हैं पहले। दिस वर्किंग नोट 1 फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल दिया है। ए का ओल्ड रेशियो आ रहा है -7/30, बी का आ रहा है 2/30 और सी का आ रहा है 5/30। और फर्म की गुडविल है 3 लाख। ए का शेयर आ जाएगा 70,000, बी का शेयर आ रहा है 20,000 और सी का शेयर आ रहा है 50,000। अब इसकी एंट्री पास कर लेते हैं। इसकी जनरल एंट्री क्या पास होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल अकाउंट। और अब इस एंट्री को हम इनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर लेते हैं। पोस्टिंग कैसे होगी, एक अकाउंट में आ जाएगा टू बीस कैपिटल अकाउंट 20,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट 70,000 और इधर आ जाएगा इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री बाय एज कैपिटल अकाउंट 20,000 इन बीज अकाउंट एंड 70,000 इन सीज कैपिटल अकाउंट। अब हमने क्या किया बच्चों, इसको टोटल कर लिया है। तीनों ही एबीसी के अकाउंट को टोटल किया है और ये बैलेंस सीडी हमने कैलकुलेट किया है। तो ए का बैलेंस सीडी आ रहा है 1,12,000, बी का बैलेंस सीडी आ रहा है 3,50,000 और सी का आ रहा है 4,95,000। अब क्वेश्चन में क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, हम इन तीनों कैपिटल को यानी 1,12,000, 3,50,000 और 4,95,000 को इनके न्यू रेशियो में इसको एडजस्ट करेंगे। तो उसको करने के लिए आप वर्किंग नंबर 2 देखिए। कैपिटल ऑफ ए 1,12,000, कैपिटल ऑफ बी 3,50,000, कैपिटल ऑफ सी 4,95,000, इन तीनों को प्लस किया तो कैपिटल आ जाएगा टोटल कैपिटल 9,66,000। अब इस कैपिटल को हम इनके ओल्ड न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। न्यू रेशियो इनका इक्वल रेशियो है तो 3,90,000 ए का कैपिटल आ जाएगा और 3,90,000 बी का कैपिटल आ जाएगा और 3,90,000 सी का कैपिटल आ जाएगा। राइट, अब हम वापस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाते हैं। तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो ये जो बैलेंस सीडी आया है इसको हम लिख देते हैं बाय बैलेंस सीडी और जो हमने अभी वर्किंग नोट में कैपिटल निकाला है उसे लिख देते हैं टू बैलेंस सीडी और हम दोनों साइड को कंपेयर कर लेते हैं।
तो कंपेयर करके इधर बी के अकाउंट में आ रहा है टू कैश 31,000। ये कैसे आया? 3,50,000 से 3,90,000 को माइनस किया है, ये आ जाएगा 31,000। ऐसे सी का भी सेम ट्रीटमेंट है, 4,95,000 से 3,90,000 माइनस किया तो ये आ जाएगा 1,76,000। और एक एक केस में ये साइड बड़ी आ रही है 1,22,000 और ये आ रहा है 3,90,000 टोटल, और ये आ रहा है 3,22,000। तो एक एक केस में ये जो अमाउंट है ये आ रहा है, हमने जो ग्रेटर साइड है 3,22,000 उसको यहाँ लिख दिया, और इसमें से 2,07,000 माइनस किया, सॉरी 1,12,000 माइनस किया तो ये आ जाएगा बाय कैश 2,07,000। यानी ए को कैश लाना है 2,07,000 और बी और सी को कैश पेमेंट करना पड़ेगा 31,000 और 1,76,000। इसको हम एडजस्ट कर लेंगे कैश के साथ। कैश का बैलेंस है 4,67,000, तो जो कैश ला रहा है उसको हमने प्लस कर दिया है, और जो कैश पेमेंट हो रहा है बी और सी को उसको हमने माइनस कर दिया है। इस तरह से कैश की वैल्यू आ जाएगी 4,757,000। और अब हमने बैलेंस शीट बना दी है, रिवाइज बैलेंस शीट। तो पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा, तीनों का कैपिटल सेम है तो वो अमाउंट आ जाएगा 9,57,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2,90,000, क्रेडिटर्स 3,20,000, टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड आ जाएगा 15,67,000, और ये साइड भी 15,67,000 से मैच कर दिया जाएगा। This is the way we have to solve this capital adjustment question. सेम ही क्वेश्चन अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, ये थ्रू करंट अकाउंट है। ये सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें जो बोला गया है, इसमें बोला गया है एडजस्टमेंट टू बी डन थ्रू करंट अकाउंट। तो इसमें 3 पार्टनर हैं, इनका ओल्ड रेशो दिया हुआ है और इनका न्यू रेशो भी दिया हुआ है। फर्म की गुडविल दी हुई है 3 लाख और पार्टनर्स का एग्रीमेंट है। सेम ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ये ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। यहाँ भी आप देखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन 90,000 है और क्लेम आ रहा है 1 लाख। तो 10,000 का नुकसान हो रहा है जिसके लिए हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, क्लेम को से डेबिट कर दिया और इस लॉस को तीनों पार्टनर्स में इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। फिर हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बीडी लिख दिया, कैपिटल गेन के बैलेंस, और फिर इस लॉस को डेबिट कर लिया है। फिर हमारे पास गुडविल की एंट्री आ गई, जैसे हम पहले क्वेश्चन में किया था, तो हम सेम ट्रीटमेंट करते हैं गुडविल के लिए। सबसे पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, ओल्ड विच इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का सैक्रिफाइसिंग आ रहा है, बी का भी सैक्रिफाइसिंग आ रहा है और सी गेन कर रहा है। अब ये जो फ्रैक्शन आ रहे हैं इनको इस गुडविल से हमने मल्टीप्लाई करके इनकी अमाउंट निकाल दी है। तो इस तरह से जनरल एंट्री पास कर दी है हमने, चंदेल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बिरलास कैपिटल टू आदित्यस कैपिटल। जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो इसकी हम लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं, ये सी लिखा हुआ है चंदेल के अकाउंट में, टू बिरलास कैपिटल टू आदित्यस कैपिटल 60,000 60,000, और इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री पास हो जाएगी बाय चंदेल्स कैपिटल इन द अकाउंट ऑफ आदित्य एंड बिरला 60,000 60,000। और फिर हमने वही सेम इसको भी 2 पार्ट में हमने इस अकाउंट को बनाया है। तो इस तरह से हम इनकी बैलेंस शीट निकाल देंगे, बैलेंस शीट आ रहे हैं तीनों पार्टनर्स के। अब इन तीनों अमाउंट को हमने इनके न्यू रेशियो में एडजस्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट को बाय बैलेंस शीट लिख देंगे और वर्किंग नोट में इन तीनों को ऐड करके इनके न्यू रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको आप देख सकते हैं वर्किंग नोट नंबर 2 में। कैपिटल ऑफ आदित्य 4,58,000, कैपिटल ऑफ बिरला 5,56,000, कैपिटल ऑफ चंदेल 1,76,000, तीनों को ऐड किया, तीनों को इनका न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा, तो ये अमाउंट आ गया इनका। यानी आदित्य का अमाउंट आ रहा है 2,38,000, बिरला का अमाउंट आ रहा है 2,38,000 और चंदेल का अकाउंट आ रहा है 7,14,000। इसको हम लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लाइक दिस। जस्ट अ सेकेंड, देखिए आप समझ सकते हैं ये बैलेंस सीडी है बच्चों, ये बैलेंस बीडी हो गया और ये टू जस्ट अ सेकेंड, यहाँ देखिए अब ये बैलेंस सीडी हमने लिखा 2,38,000 2,38,000 और दोनों साइड को हमने पार्टनर्स का कंपैरिजन कर लिया। तो ये वाला जो आदित्य का साइड है 4,58,000, इसमें से हमने माइनस कर दिया है ये 2,38,000, तो ये आ जाता है
2,20,000, इसको लिख देंगे टू आदित्य's करंट अकाउंट। इतना ही फर्क है इस क्वेश्चन में पीछे वाले क्वेश्चन में। वहां हमने टू कैश लिखा था और यहाँ हम लिख रहे हैं टू पर्टिकुलर पार्टनर्स का अकाउंट करंट अकाउंट से। ऐसे ही अब हम बात करते हैं बिरला की। बिरला की ये टोटल आ रहा है 5,56,000, ये डेबिट साइड का टोटल। इसमें से हमने ये माइनस किया, सॉरी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, इसमें से 2,38,000 माइनस किया तो ये आ रहा है 3,18,000। इसको हम लिख देंगे टू बिरलास करंट अकाउंट। ऐसे ही हम चंदेल की बात करें, चंदेल की ये साइड बड़ी आ रही है, तो इसमें से हमने इस 1,76,000 को माइनस किया तो ये आ जाएगा 5,38,000। इसको हम ले देंगे बाय चंदेल करंट अकाउंट। अब बैलेंस शीट हम जब बनाएंगे, बैलेंस शीट में ये बिरलास करंट अकाउंट ये लाइबिलिटी में चला जाएगा, आदित्य करंट अकाउंट ये भी लाइबिलिटी में चला जाएगा, और जो चंदेल का करंट अकाउंट है ये एसेट में चला जाएगा। और ये बैलेंस शीट आप देख सकते हैं, पार्टनर्स के हमने कैपिटल के बैलेंस लिखे हुए हैं। जो कि होना चाहिए, दिस शुड बी 2,38,000, 2,38,000। ऐसे ही बिरला का जो बैलेंस है वो भी यही होना चाहिए। बाय मिस्टेक इट्स नॉट करेक्टेड, तो ये भी हो जाएगा 2,38,000। और जो चंदेल का अकाउंट है वो हो जाएगा 7,14,000। And you can see the balance sheet. I hope you have understood all this. This is all about this entire chapter, and you just keep on watching this video again and again. स्किप करके रुक रुक के आप देख सकते हैं। आई हैव ट्राई टू कवर द एंटायर चैप्टर इन वन वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।